बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीच सिंपल में आज की क्लास में आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज के हम क्लास में सीखेंगे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी और बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। पार्ट 1 हमने इसका पहले अपलोड कर दिया हुआ है, वो वीडियो आई होप आपने देख ली होगी। तो आज हम बाकी की इसकी बेसिक्स जो हैं वो देखेंगे कौन कौन सी हैं। पिछले में हमने जो डिस्कस किया था उसमें हमारे शेयर्स हमने लास्ट पढ़ा था, और शेयर्स की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं वो हम आज पढ़ेंगे। शेयर क्या थे हमने आपको डिस्कस किया था इसमें। अ शेयर और शेयर्स इज इशूड बाय अ कंपनी एज अ वे टू रेज मनी फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट इनटू द कंपनी फॉर द ओनर्स बेनिफिट। कि शेयर्स वो होते हैं जो एक कंपनी इशू करती है अपने पैसों को बढ़ाने के लिए और री इन्वेस्टमेंट के मकसद के तौर पर, यानी कि बिज़नेस में दोबारा उन्होंने पैसा जब इशू करना होता है, ज़रूरत होती है तो पैसा लगाना हो, और ओनर बेनिफिट ज़ाहिर सी बात है मालकान के नफ़े के लिए, जो भी कारोबार किया जाता है नफ़े के लिए किया जाता है। तो इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं शेयर्स की, हम वो आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स। रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स आर शेयर्स दैट आर सेट असाइड not available for the public to buy. Instead, employees are given an opportunity to buy these shares if they wish. यानी कि रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो कि अपने पब्लिक जनरल पब्लिक को शेयर नहीं किए जाते, इशू नहीं किए जाते क्योंकि वो ख़रीदें, क्योंकि मोस्टली शेयर्स जो होते हैं वो जनरल पब्लिक को इशू किए जाते हैं कि वो आके शेयर परचेज़ कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। लेकिन रिस्ट्रिक्टेड शेयर जो होते हैं वो जनरल पब्लिक के लिए नहीं होते, बल्कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो इन शेयर्स को ख़रीदे और उनके लिए वो उधर से उसको ले सकते हैं। और इसका तरीक़ाकार ये होता है कि जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ शेयर्स लेते हैं वो कंपनीज़ के लेने के साथ साथ उनको अपनी सैलरी भी मिलती है, और जो शेयर्स लिए होते हैं उन पे उनको प्रॉफिट परसेंटेज भी मिलती रहती है। तो ये जनरल पब्लिक के लिए नहीं होते, सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लिए होते हैं। उसके बाद आते हैं रिडीमेबल शेयर्स और ऑर्डिनरी शेयर्स। रिडीमेबल शेयर्स आर शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक बाय द कंपनी एट सम पॉइंट इन द फ्यूचर। यानी कि वो शेयर्स जो कि कंपनी दोबारा से वापस ख़रीद सकती है एट सम पॉइंट इन द फ्यूचर, मुस्तकबिल में किसी भी जगह पर वो कंपनी ले सकती है। जैसे हमने अब एम्प्लॉयज़ को ये शेयर दे दिए, तो जब वो शेयर्स एम्प्लॉयज़ जब छोड़ेंगे, जैसे है शेयर्स गिवन टू एम्प्लॉयज़ आर ऑफन रिडीमेबल सो दैट द कंपनी कैन गेट इट्स शेयर्स बैक इफ़ द एम्प्लॉय लीव्स। यानी कि अब कंपनी ने अपने मैनेजर साहब इश्यूज़ किए हैं, अपनी रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स उन्होंने इशू किए हैं, कंपनी के मैनेजर ने वो शेयर्स ख़रीद लिए हैं, और जब वो मैनेजर कंपनी जॉब छोड़ेगा तो वो उसे सारे के सारे शेयर्स अपने कंपनी को वापस करने पड़ेंगे, कंपनी उससे वो शेयर्स वापस ले लेगी। इससे रिडीमेबल शेयर्स कहते हैं कि जो कंपनी किसी भी वक्त वापस ले सकती है। और मोस्टली जब एम्प्लॉयज़ एक जगह अपनी कंपनी छोड़ के दूसरी जगह पे जाता है तो वो उसे वापस करने पड़ते हैं। तो जो शेयर्स उन्हें वापस कंपनी ले सकती है उसे रिडीमेबल शेयर्स कहते हैं। ऑर्डिनरी शेयर्स, आम शेयर्स कौन कौन से होते हैं? दीज कैरी नो स्पेशल राइट्स और रिस्ट्रिक्शंस, कि इस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, कोई ज़्यादातर राइट्स नहीं होते, ये जनरल पब्लिक के लिए इशू किए जाते हैं। दे रैंक आफ्टर प्रेफरेंस शेयर्स एज रिगार्ड्स डिविडेंड्स एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल बट कैरी वोटिंग राइट्स। कि वो शेयर्स होते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स जो कि कोई भी कंपनी जनरल पब्लिक को शेयर करती है, इशू करती है, और ये प्रेफरेंस शेयर्स के बाद आते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। रिगार्डिंग डिविडेंड, एज रिगार्डिंग डिविडेंड, यानी कि प्रेफरेंस शेयर्स के बाद क्यों आते हैं, ये डिविडेंड के हिसाब से प्रेफरेंस शेयर्स के पीछे आते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं ये हम आगे डिस्कस कर सकते हैं कि ये उन पर डिविडेंड किस तरीके से दिया जाता है। एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल बट कैरी आउट वोटिंग राइट्स, लेकिन जो ऑर्डिनरी शेयर्स के मालिकान होते हैं जिन्होंने ये परचेज़ किए होते हैं, स्टेक होल्डर्स जो होते हैं ऑर्डिनरी शेयर के, उनके पास ये वोटिंग राइट्स होता है। वोटिंग राइट्स कौन सा? जब जनरल बोर्ड मीटिंग होती है तो उसमें जब सीईओ चुनना होता है या डायरेक्टर्स उनमें से उन्होंने लेने होते हैं, सिलेक्ट करने होते हैं,
तो सब लोग जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी मीटिंग बुलाते हैं। उस मीटिंग को बुला के वहाँ पर हर एक जो शेयर होल्डर होता है उसके पास वोटिंग राइट होता है। वो अपने मर्ज़ी से जिस शेयर होल्डर को चाहे वो डायरेक्टर के लिए वोट डाल सकता है। फिर जो 7 डायरेक्टर कंपनी में, पब्लिक कंपनी में 7 डायरेक्टर जो होते हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं वोटिंग राइट से। फिर जब वोटिंग हो जाती है, डायरेक्टर हो जाते सिलेक्ट हो जाते हैं, फिर वो डायरेक्टर्स आगे वोट करते हैं और फिर सीईओ सिलेक्ट होता है। तो ये एक सारा प्रोसीजर होता है जो कि हम कंपनीज़ वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो जो ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं वो जनरल पब्लिक के लिए इशू किए जाते हैं, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। और ये प्रेफरेंस शेयर्स के बाद ही इनकी कैटेगरी रखी जाती है और इनके पास वोटिंग राइट भी होता है। प्रेफर्ड शेयर्स क्या होते हैं, जिनके बारे में हमने पीछे पढ़ा था। इन कॉन्ट्रास्ट टू ऑर्डिनरी शेयर्स, प्रेफर्ड शेयर्स कैरी नो वोटिंग राइट एंड हैव फिक्स्ड डिविडेंड अमाउंट्स। This means that these fixed dividend must be paid before ordinary shareholders' dividends are paid out. Further, there are 3 subtypes in preference shares. अच्छा जी, प्रेफर्ड शेयर्स कौन से होते हैं? प्रेफर्ड शेयर्स ऑर्डिनरी शेयर्स के ऑपोजिट साइड पे होते हैं। जैसे कि ऑर्डिनरी शेयर्स पे वोटिंग राइट होता है, उन पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, वो बाद में पे करने होते हैं। इसी तरह प्रेफर्ड शेयर्स जो होते हैं कैरी नो वोटिंग राइट, इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता। अगर शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है स्टेक होल्डर्स की, तो उनके पास जो प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स होते हैं, जिन्होंने प्रेफर्ड शेयर लिए होते हैं, उनके पास कोई राइट नहीं होता वोट करने के लिए। और हैव फिक्स्ड डिविडेंड अमाउंट, और इनके पास फिक्स्ड डिविडेंड अमाउंट, जो शेयर्स पर हम प्रॉफिट पे करते हैं। जैसे मैंने कंपनी का 1 लाख का शेयर ख़रीद लिया है और मुझे वो हर साल उस पर 10,000, 20,000 या 30,000 जो उनका मुनाफा होगा, वो उस प्रॉफिट में से मेरी परसेंटेज जितने मतलब प्रॉफिट होगा उस हिसाब से परसेंटेज वो अपने शेयर होल्डर्स को देते हैं, उसे डिविडेंड कहते हैं। तो जो डिविडेंड होगा वो हम ऑर्डिनरी शेयर्स जो होते हैं उन पर डिविडेंड मुख्तलिफ होता रहता है। उनका डिविडेंड प्रॉफिट के हिसाब से होता है, ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे प्रॉफिट बढ़ेगा उनको डिविडेंड भी ज़्यादा मिलेगा, अगर प्रॉफिट कम हुआ है तो उनको डिविडेंड भी कम मिलेगा। लेकिन प्रेफर्ड शेयर जो होते हैं उन पे डिविडेंड अमाउंट फिक्स होती है कि उनको इतना डिविडेंड हर साल चाहिए ही चाहिए। मगर मतलब अगर एक किसी बंदे ने 10 लाख का शेयर ख़रीदा है और वो कहे कि मुझे हर साल 2 लाख रुपया सालाना ये चाहिए इस पे डिविडेंड, तो वो अमाउंट फ़िक्स हो जाती है। तो वो प्रेफर्ड शेयर होते हैं, उनको कह दिया जाता है कि आपको 2 लाख रुपए हर साल दिया तो जाएगा, लेकिन आपके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होगा। आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी डायरेक्टर को चूज़ नहीं कर सकते, आप अपनी कंपनी में किसी इंटरफेयर नहीं कर सकते किसी भी तरह से। तो इन पर दिस मीन्स दैट दीज फिक्स डिविडेंड मस्ट बी पेड बिफोर ऑर्डिनरी शेयर, के जो ये फिक्स, एक तो अमाउंट फ़िक्स हो गई है और ऊपर से ये भी हो जाता है कि वो अमाउंट लाजमी पे करनी है ऑर्डिनरी शेयर से पहले। यानी कि अगर हमें इस साल प्रॉफिट हुआ है तो हमने जो उस पर डिविडेंड पे करना है, ऑर्डिनरी शेयर्स होल्डर को हम प्रॉफिट जो डिविडेंड दें ना दें, प्रेफर्ड शेयर्स को लाजमी देना है। उसके बाद हम ऑर्डिनरी शेयर्स की तरफ जाएंगे। पहले हम प्रेफर्ड शेयर्स वालों को उनको डिविडेंड पे करेंगे, उसके बाद ऑर्डिनरी शेयर्स वालों को देंगे। इसकी आगे टाइप्स होती हैं, ये कौन सी किस्म के होते हैं प्रेफर्ड शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड शेयर्स, क्यूमुलेटिव शेयर होल्डर्स हैव द राइट टू रिसीव ए राइस ऑन डिविडेंड बिफोर एनी डिविडेंड is paid to equity shareholders. For example, if the dividends on preference shares for the year 2017 and 2018 have not been paid due to market downturns, preferential shareholders are entitled to receive dividend for all preceding years in addition to the current one. जी, cumulative preference shares क्या होते हैं? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, उनके पास ये हक होता है कि वो अपने तमाम के तमाम जो डिविडेंड होता है वो रिसीव करें बिफोर एनी डिविडेंड इज़ पेड, यानी कि किसी भी दूसरे बंदे को पे करने के पहले उनको पे किया जाता है। उनके पास ये हक होता है कि जिसको डिविडेंड ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स वाले हैं
या जो प्रेफर्ड शेयर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वाले जो होते हैं उनके पास ये राइट होता है कि सबको छोड़ के सबसे पहले उनको डिविडेंड दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ द डिविडेंड्स ऑन प्रेफरेंस शेयर्स फॉर द ईयर 2017 एंड 18 हैव नॉट पेड, यानी कि अगर 2017 और 18 का हमें डाउन हो गया था, लॉस हो गया था हमारी कंपनी को, और हमें प्रॉफिट नहीं हुआ था, लॉस हो गया था, और हमने किसी भी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं पे किया था, क्योंकि डिविडेंड उसी वक्त उसी सूरत में पे किया जाता है जब हमें प्रॉफिट हुआ हो। तो अगर हमें 2 साल में प्रॉफिट नहीं हुआ, हमें लॉस हुआ था, हमने किसी शेयर होल्डर को शेयर ने उनका डिविडेंड पे नहीं किया, तो जैसे ही 2019 में हमें मिलेगा, यानी कि हमारा प्रॉफिट होगा, तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वालों को हम पिछले 2 सालों का भी प्रेफर्ड डिविडेंड मिला के 3 साल का डिविडेंड उस साल हम पे करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद हम बाकी साल देखेंगे। तो उनके पास ये राइट होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स पे। एक तो प्रेफर्ड शेयर होते हैं, प्रेफर्ड शेयर वालों को तो लाजमी होता है कि बाकी सबको देने के बजाय सबसे पहले उनको दिए जाते हैं, और उनमें क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं उनको भी ये होता है कि उन्होंने अगर पिछले साल 2 साल से डिविडेंड नहीं लिया हुआ तो उनके पास ये राइट होगा कि वो 2 साल, पिछले 2 सालों का भी, इस साल का भी, यानी कि 3 सालों का मिला के वो 2019 में पूरा लेंगे। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन क्यूमुलेटिव शेयर होल्डर्स कैन नॉट क्लेम एनी आउटस्टैंडिंग डिविडेंड। These shareholders only earn a dividend when the company earns profit. No dividend are paid for the prior years. यानी कि जिस तरह क्यूमुलेटिव शेयर होल्डर्स को पिछले सालों का भी देना पड़ता है आउटस्टैंडिंग शेयर डिविडेंड, यानी कि जो पीछे उनके रह जाते हैं वो सारे मिला के उनको अगले साल में दे दिए जाते हैं। लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में ये ऐसा नहीं होता, उनको सिर्फ उसी साल का शेयर मिलता है, डिविडेंड मिलता है, लेकिन पिछले सालों का डिविडेंड उनको जो आउटस्टैंडिंग होता है वो नहीं मिलता, यानी कि जिस साल उनको नफ़ा नहीं हुआ उनको डिविडेंड नहीं मिलेगा, और जिस साल मिलेगा फिर उस साल उनको डिविडेंड पे किया जाएगा और सबसे पहले दिया जाएगा। उसके बाद आता है कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। समटाइम्स preference shareholders are given the option to convert their preference shares to certain number of ordinary shares. This can happen for many reasons such as voting rights, ownership, control, etc. यानी कि प्रेफरेंस शेयर्स वालों के जो डिविडेंड होता है वो फिक्स होता है और उनको हर सूरत में मिलना होता है, लेकिन फिर उनसे वोटिंग राइट इस सूरत में ले लिया जाता है। तो अब उनके पास ये ऑप्शन दिया जाता है उनको कि वो अपना प्रेफरेंस शेयर से ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने शेयर्स को, ताकि वो अगर वो कंपनी में किसी भी सूरत में इंटरफेयर करना चाहते हैं, तो अगर वो चाहते हैं कि उनके पास वोटिंग राइट हो या उनको ओनरशिप मिल जाए, या वो चाहते हैं कि हम अपने इनके अफेयर्स जो होते हैं कंपनी के उनके अंदर अपना कंट्रोल रख सकते हैं, उनके अंदर हम इंटरफेयर कर सकते हैं, तो फिर उनको ये ऑप्शन दिया जाता है कि वो अपने प्रेफरेंस शेयर की बजाय उसको कन्वर्ट करके ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएं। तो ये होते हैं कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, जो कि हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी टाइम पे आके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह हमारे साथ रहिएगा, अगली वीडियो में हम आगे जो रह गए हैं बाकी के पॉइंट्स उनके बेसिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।